नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम से लोगों से चर्चा करते नजर आए। आज रेडियो प्रोग्राम का ये 89वां एडिशन रहा, जहां पर इस एडिशन में पीएम मोदी स्टार्टअप के बारे में बात करते नजर आए। उन्होंने इस दौरान देश के स्टार्टअप सिस्टम की तारीफ भी की और कहा कि आप लोग क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया की किसी बल्लेबाजी की सेंचुरी सुनकर खुश होते होंगे, लेकिन भारत में एक और मैदान में सेंचुरी लगाई गई है और वो बहुत ही ज्यादा विशेष है। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पार कर गई है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको तो पता ही है कि एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं बल्कि इस साल भी 3 से 4 महीने में ही 14 और नए यूनिकॉर्न बनाए गए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इन यूनिकॉर्न का कुल वैल्यूएशन 330 अरब डॉलर यानी कि 25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि वैश्विक महामारी के इस दौर में भी हमारे स्टार्टअप वेल्थ और वैल्यू से ज्यादा है। और बरेली में भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि भूता पावर हाउस पर गंभीर आरोप लगाए गए और आरोप दरअसल अवैध वसूली कर पावर हाउस के जेई राजेश कुमार पर लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि जेई राजेश कुमार सरकारी फीस की ज्यादा वसूली कर रहे हैं और इसी को लेकर कई ग्रामीणों ने हस्ताक्षर के साथ लिखित पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया है। रायबरेली के बछरवा थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव की तरफ से एक घटना सामने आई है, जहां पर सिंचाई कर रहे पंपिंग सेट में दुपट्टा फंसने की वजह से एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। नाबालिग लड़की की मौत से परिवारजनों में कोहराम की स्थिति है। इंजन पानी लगाए रहन और पानी लगाए के बाद जो है दुपट्टा वही का गट्टे में ऐसे भीगा रहा है, वहाँ दुपट्टा जो है फंस चुका रहा है। पहले बंद कहते हैं रिजॉल्व मार ली। तो क्या वहीं पे इसकी मौत हो गई या कहीं अस्पताल लेके गए थे? नहीं, वहीं पे। क्या नाम है बिटिया का? कितनी उम्र है? वही 12 साल। रायबरेली जिले में अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इससे अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। तो वहीं इसी कड़ी में थाना हरचंदपुर के प्यारेपुर गांव के नजूल में जमीन के अवैध रूप से बने मकान को तोड़ने के लिए डीएम के आदेश पर प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा। तो वहीं मौके पर उस अवैध मकान के मालिक ने जमकर बवाल किया। साथ ही मौके पर पहुंचे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। तमाशा बढ़ता हुआ देख भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन बुलडोजर अपना काम करता रहा। खबर आगरा से है, जहां मशहूर हास्य कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अनपढ़ बता दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान सदन में डिप्टी सीएम के लिए कहे गए विवादित बयानों को लेकर राजू श्रीवास्तव ने ये बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से ऐसी ही उम्मीद नहीं की थी, ये तो सड़क छाप लड़कों का काम है। तो वहीं लखीमपुर खीरी के खैरटिया गांव में अवैध असले के बल पर भूमाफिया दबंगों ने पट्टेदार गरीबों की खड़ी हुई इस फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। तस्वीरों में भी आपको साफ दिखा सकते हैं कि जहां पर दबंग किस तरीके से यहां अवैध असला हवा में लहराकर इन गरीबों की जमीन पर ट्रैक्टर चलवा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि पूरन सिंह और उसके बेटों की दबंगई का ये मामला सामने आया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में अब काफी भय का माहौल बना हुआ है। और लखीमपुर खीरी में बीते 4 दिनों में एक तेंदुए ने 8 लोगों पर हमला कर 6 गांव में अपना आतंक फैला दिया है। लगातार तेंदुआ बस्ती के किनारे देखा जा रहा है और इतना ही नहीं बल्कि तेंदुए ने कई लोगों पर भी हमला किया। इसी के चलते लोगों में दहशत का माहौल है। तेंदुए का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इसी बीच बरेली में 2 दिन के दौरे पर सोनम चिश्ती आई हैं, जिन गरीब और असहाय लोगों के मकान तोड़े जा रहे थे उसके खिलाफ उन्होंने इस दौरान विरोध भी किया है।
लेकिन बीडीए के अधिकारी नहीं माने, जिसके विरोध में सोनम चिश्ती डीएम गेट पर धरना देकर नारेबाजी करती नजर आई। साथ ही बरेली की गरीब जनता की लड़ाई लड़ रही सोनम चिश्ती ने आवास और शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गौकर्ण को प्रार्थना पत्र सौंपा है। इसमें बीडीए पर कार्रवाई करने के साथ साथ गरीब और असहाय लोगों को मुआवजा दिलाने की भी बात कही गई। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी शनिवार को न्यायपालिका पर जमकर बरसे। अभिषेक ने कहा कि न्यायपालिका में कुछ गिने चुने लोग हैं जो हर मामले में सीबीआई जांच का आदेश देते हैं। ममता बनर्जी के सांसद भतीजे ने यहां पर यह भी कहा कि मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि न्यायपालिका में एक दो ऐसे लोग हैं जिनकी सरकार से मिली भगत है और कुछ चुनिंदा लोग हैं जो हर मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे रहे हैं। साथ ही इस बीच उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का सिर्फ 1% है, जहां पर कोलकाता हाईकोर्ट ने पिछले कुछ महीने में ही स्कूल सेवा आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया समेत कई मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इससे पहले बंगाल में चुनावी हिंसा, कोयला घोटाला और आय से अधिक संपत्ति मामले में भी केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी अभिषेक और टीएमसी से जुड़े कई नेताओं के खिलाफ जांच कर रही हैं। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि अभिषेक को इन तमाम बातों को लेकर ही ये नाराजगी है जो कि सामने आई है। तो वहीं राष्ट्रपति चुनाव से पहले बंगाल भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले ही दिनों कद्दावर नेता और सांसद अर्जुन सिंह ने पार्टी को अलविदा कह दिया और अब हाईकमान को प्रेसिडेंट इलेक्शन में विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने का डर सता रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई विधायक आगामी चुनाव में ममता बनर्जी के समर्थन में कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं और बंगाल में जून 2021 से अब तक यानी 11 महीने में 7 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। इसमें मुकुल राय, विश्वजीत दास जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं, जिसके अलावा 2 सांसद बाबुल सुप्रियो और अर्जुन सिंह भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में अर्जुन सिंह के बेटे और भाटपारा से विधायक पवन सिंह भी पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हालांकि सिंह के साथ ही दावा किया गया है कि कई विधायक भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में आए हैं। खबर दिल्ली से जुड़ी है, जहां पर डाबरी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में एक शख्स की मौत का मामला सामने आया। मृतक का नाम सुबोध कुमार बताया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मृतक पर यौन उत्पीड़न का आरोप था। आरोपियों की भीड़ ने जमकर पिटाई की थी। इसमें वो घायल हो गया था और पुलिस ने इस आरोपी को जब थाने लेकर आई तो वहां उसकी मौत हो गई है। लॉकअप में ही इस शख्स की मौत हुई है जिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि युवक भीड़ के हत्थे चढ़ गया था। इसके बाद ही लोगों ने उसके साथ मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी युवक को थाने लेकर आई और लॉकअप में ही इस युवक की मौत हो गई है। और इस बीच मानसून को लेकर मौसम विभाग का अनुमान सटीक साबित हुआ। 29 मई को ही मानसून ने केरल में एंट्री कर ली है और आईएमडी के मुताबिक सामान्य समय से 3 दिन पहले ही मानसून ने केरल में दस्तक दे दी। मौसम विभाग के मुताबिक अब आने वाले दिनों में केरल की बाकी इलाकों के साथ साथ तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र में मानसून का सिस्टम आगे बढ़ सकता है। आगे आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान आसनी से प्रभाव हो सकता है और इस बार मानसून जो है वो समय से पहले ही केरल पहुंचेगा। मानसून वक्त से काफी पहले 16 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहुंच गया था और चक्रवात के शेष प्रभाव के चलते इसके आगे बढ़ने के भी आसार थे। मानसून की एंट्री के साथ ही अब मौसम विभाग ने 29 मई से 1 जून के दौरान केरल में भारी बारिश की संभावना जताई है। तो वहीं लक्षद्वीप में 30 मई को भारी बारिश हो सकती है और इसी के साथ ही अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। खबर आगरा से है, जो आगरा में मशहूर हास्य कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अनपढ़ बता दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा में सत्र के दौरान सदन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर किए गए विवादित बयानों को लेकर राजू श्रीवास्तव ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से ऐसी उम्मीद नहीं थी, ये तो सड़क छाप लड़कों का काम है। और
और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।